नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के पहले पार्ट को मैंने पढ़ा था, उस पहले पार्ट में हमने संख्याओं से का परिचय किया था, उससे रिलेटेड बातों को मैंने बताया था। और आज भी हम लोग संख्याओं का परिचय पर ही बात करेंगे और उसका सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये टॉपिक आपका चाहे आप सीटेट का देने जाए, चाहे यूपी टेट का देने जाए, और साथ में आपको कोई भी वनडे एग्जामिनेशन देते हैं तो उन सब के लिए क्या होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो यदि एक बात और कहनी है कि जो स्टूडेंट इसमें आपका क्या चैनल पर नए आए हों, उस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस करें, जिससे कि आपको क्या होगा, जो भी वीडियो पड़ता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहिए। ठीक है ना। पीछे हमने कुछ बातों को किया था, बस पीछे हमने नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन बताया था। उन नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन में कौन कौन से नंबर किससे किससे जुड़े हुए हैं, उन सब चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग क्या करें, उनसे रिलेटेड हो करके कुछ इंफॉर्मेशन वाले नंबर तैयार होते हैं, उनको हमें देखना है। ठीक है ना। तो आते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ नोट पॉइंट, उस नोट पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो वो नोट पॉइंट क्या है उसको हम लोग देखते हैं। इसका नोट पॉइंट, पहला जो नोट पॉइंट आपका इसमें है, इसका जो पहला नोट पॉइंट आपका है, पहले नोट पॉइंट में आपका क्या होगा, मैं आपसे कह दिया कि पहला नोट पॉइंट में नोट पॉइंट है, ये क्या है, नोट पॉइंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए नंबर सिस्टम की बातों को। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हमारा है कि जीरो, ठीक है, जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक। जीरो न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक होता है। और दूसरी पॉइंट है, एक न तो धनात्मक अथवा एक न तो भाज्य संख्या, न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक, एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको साथ में लेकर चलते हुए हम उसको बता देते हैं। ठीक है। और चौथा पॉइंट है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो होता है। ठीक है। पांचवा, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक आपका क्या होगा, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। ठीक है, क्योंकि जीरो के लेफ्ट में ऋणात्मक, जीरो के राइट में हमारा क्या धनात्मक, और नंबर हमारे जाने का देखिए तीर यही है कि ये इधर जाएगा, यानी जितना हम क्या करेंगे आगे बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू उतना क्या होगी, छोटी होती चले, और जितना इधर बढ़ा जाता होता रहेगा उतना वैल्यू आपकी क्या होगी, बड़ी होती है। उसका रीजन समझो, ऋणात्मक का मतलब होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि कर्ज होता है, और किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्या होता है कि जितना कम कर्ज होगा उसकी वैल्यू बड़ी होती है, और जितना ज़्यादा कर्ज होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। और छठवीं बात यदि हम करते हैं तो छठवीं बात में कह दें कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक
1 होता है, ठीक है। और 7वां सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बातें और भी नोट्स में करा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आप क्या करिएगा, याद रखे रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी, ठीक है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 चालू करते हैं तो 1 हमारा न तो भाज्य संख्या न तो अभाज्य संख्या। जब 2 पर पहुंचते हैं तो 2 एक ऐसा नंबर है जो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, तो इसलिए क्या होगा, 2 हमारा एक अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं 2 सम अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 सम अभाज्य संख्या है। 2 ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका क्या होगा, सम भी है और अभाज्य संख्या उसके अलावा, 2 के अलावा कोई भी आपका नंबर सम संख्या नहीं होगी अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या में 2 को छोड़ करके बाकी सभी आपके विषम होते हैं, लेकिन 2 ही एक ऐसा प्राणी है जो आपका क्या हो जाएगा, वो सम संख्या कहलाती है और क्या होगा, वो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। और आगे हम लोग देखते हैं सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2 होगी। इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। 0 एक सम संख्या है, ये जानकारी में रहे, लेकिन प्रयोग में नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम देखेंगे, हमारे बोर्ड की बात है, बोर्ड क्या मान रहा है उस चीज़ को हमें समझना है। बोर्ड यदि मान लेते हैं, प्रश्न दे दिया कि प्रथम 10 सम संख्या का योगफल बताइए, तो शुरू से लेके क्या होगा, 0 से ना स्टार्ट करके कहाँ से चालू करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। बात समझे ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें आपका क्या होगा, और कुछ तो छूटा नहीं है। यदि मैं आपसे पूछा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 9 होगी। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी, 9 होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा भाज्य संख्या कहाँ से, 4 है, 6 होगा, 8 होगा और 9 होगा। ये सब क्या है, भाज्य संख्या। तो यो सम, तो ये आपका क्या होगा, विषम है। तो सबसे छोटी विषम हमारा भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, अथवा 9 हो जाएगी। विषम भाज्य संख्या क्या होगी, 9 होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आप क्या करिएगा, याद रखे रहिएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखे रहेगा। ये बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम और भी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो अगला हम लोग इसमें देखते हैं कि उसी संख्या में अगला हमारा है, उसी संख्या में हम लोग अगले को देखते हैं। तो अगला हमारा क्या कह रहा है, अगला हमारा है परस्पर सअभाज्य संख्या। परस्पर सअभाज्य संख्या, परस्पर सअभाज्य संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। तो इसका परिभाषा ये कहता है कि एक ऐसी, इसका परिभाषा ये कहता है कि संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म, ऐसा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा, जिनका महत्तम समापवर्तक, जिनका महत्तम समापवर्तक, जिनका महत्तम समापवर्तक क्या हो, 1 हो।
जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो आपका क्या कहलाता है, परस्पर सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो परस्पर क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। इसका मतलब आपका क्या होगा, हम यहाँ पर देखें जैसे 1 3 है या 2 3 है या 1 2 है, ठीक है, 5 7 है, बात समझे ना, या आपका 11 13 है, या आपका क्या होगा 12 25 है, बात समझे ना। तो ये सब आपके क्या कहला रहे हैं कि परस्पर सहअभाज्य संख्या कहलाती, परस्पर सहअभाज्य संख्या कहलाती, परस्पर सहअभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप क्या करिएगा, जानकारी में रखे रहिएगा। और दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, परस्पर सहअभाज्य संख्या की एक बात और जानते रहिएगा, यदि क्रमांगत संख्याओं का युग्म है, क्रमांगत संख्याओं का युग्म है तो वो भी परस्पर सहअभाज्य संख्या ही बनाता है। क्रमांगत संख्याओं का युग्म भी परस्पर सहअभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। और साथ में कोई भी हमारा विषम संख्या की बात हो रही है तो क्रमांगत विषम संख्या भी क्या हो जाएगा, परस्पर सहअभाज्य संख्या कहलाती है। क्रमांगत विषम संख्या भी क्या होगी, परस्पर सहअभाज्य संख्या कहलाती। लेकिन आपका क्या होगा, लेकिन कोई नहीं चल रहा है, कहाँ है, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, पर ये क्रमांगत सम संख्या, क्रमांगत सम संख्याओं का युग्म परस्पर सहअभाज्य संख्या नहीं होती, परस्पर सहअभाज्य संख्या नहीं होती है, परस्पर सहअभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। परस्पर सहअभाज्य संख्या आपका नहीं होता है, ठीक। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में आपका जैसे 2 4 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, या कोई भी हमारा परस्पर सम संख्या की बात करेगा, उनका यदि पेयर बनेगा तो उसका वो परस्पर सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। उसका रीज़न है कि उनका महत्तम समापवर्तक आपका क्या होता है, 2 होता है। उनका महत्तम समापवर्तक क्या होता है, 2 होता है। इन्हीं कारणों से वो आपका क्या कर रहा है, परस्पर सहअभाज्य संख्या नहीं होता है। जैसे हमने कह दिया यदि 2 और 4 की मैं बात किया तो परस्पर सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, 2 और 4 की मैंने बात किया तो परस्पर सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, और 10 12 की बात किया परस्पर सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। यदि मैं क्या कह दिया कि 18 और 20 की मैं बात किया तो भी परस्पर सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। 50 और 100 की बात किया तो भी परस्पर सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इनका महत्तम समापवर्तक मैं पूछूं तो 2 ही बताएंगे, इसका भी महत्तम समापवर्तक 2 होगा, इसका महत्तम समापवर्तक 2 होगा, इसका महत्तम समापवर्तक देखेंगे 2 या 2 के अलावा भी हो सकता है भाई, तो इसका महत्तम समापवर्तक 50 मिल सकता है। इसी कारण से आपका ये परस्पर सहअभाज्य संख्या नहीं होता है, इसी कारण से ये परस्पर सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। बात समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखा जाए कि अगला क्या बनेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं अगला क्या है, देखिएगा। अब अगला देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या का इसका परिभाषा क्या कहता है कि संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका, संख्याओं का नहीं ऐसे लिखेगा, अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका, अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अंतर 2 हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 1 3 ले लेते हैं, ठीक, 1 3 ले लेते हैं, 3 5 ले लेते हैं, देखिए अंतर 2 है ना, और 5 7 ले लेते हैं, फिर इसके बाद 11 13 ले लेते हैं,
क्योंकि 9 11 नहीं हो सकता, 9 एक भाज्य संख्या, 11 हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और इसके बाद क्या 17 19 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 29 31 होगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा 41 43 होगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 59 61 हो जाएगा, इसके बाद 71 73 हो जाएगा, फिर उसके बाद नहीं मिलेगा ना, 3 3 6 1 2 3 2 5 3 8, ठीक है ना। चलिए इतना आपके क्या होंगे, जुड़वा भाज्य संख्या होंगे। लेकिन मैं ये जो चीज़ें लिखा हूँ उसमें एक गलत हमारा है, वह गलत कौन होगा उसको देखते हैं। कि हमने एक बात आपसे कहा था कि यदि हमें जुड़वा भाज्य संख्या रहना है तो उनके बीच में अंतर ठीक है 2 है, लेकिन दोनों संख्या अभाज्य नंबर होना चाहिए। अब आप ये बताइए यहाँ पर जो मेरे पास है 1 और 3, तो इसमें हमने देखा कि 3 अभाज्य नंबर हैं, 3 क्या है अभाज्य है, और 1 को हमने अभी जस्ट लिखा था कि 1 न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है, इसलिए ये हमारा क्या होगा जुड़वा भाज्य संख्या के ग्रुप में नहीं आएगा। तो हम लोग 1 से लेकर यदि 100 तक का जिक्र करें तो 1 से लेकर 100 तक में हमारा क्या होगा 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31, और यहाँ पे 41 43 59 61 और 71 और 73 आपका क्या होगा जुड़वा भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा इसमें 1 से लेकर 100 तक में, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक में, ठीक है ना। तो आप क्या करिए परिभाषा याद किए रहिएगा। परिभाषा में क्या होगा, जैसे आपके 6 ऑप्शन दे देता है, कहता है कि निम्न में से कौन सा जुड़वा भाज्य संख्या है, तो हम लोग चारों ऑप्शनों में देखेंगे कि जिनके बीच में अंतर 2 को होना चाहिए और दोनों एक अभाज्य नंबर होगा, तभी तो जाकर के हम लोग कह देंगे कि भाई जुड़वा अभाज्य संख्या में आपका क्या होगा कि ऐसी संख्याओं का युग जिसमें दोनों अभाज्य संख्या और दोनों के बीच में डिफरेंट हमारा 2 हो, जुड़वा भाज्य संख्या का। तो उसी परिभाषा हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शनों को चूज करेंगे कि ऑप्शन में क्या है, ठीक है ना। चलिए तो जुड़वा भाज्य संख्या की बात हो गई, ठीक। और आगे हम लोग चलते हैं संपूर्ण संख्या, आगे चलते हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक। इससे आपका क्या होगा, पेडागोजी के भी क्वेश्चन बने थे एग्जाम में सीटेट वालों में। देखिए संपूर्ण संख्या का मतलब यहां पर होगा, इसका परिभाषा ये कहता है ऐसी संख्या जिनके अपवर्तकों का योगफल संख्या के दोगुने के बराबर हो, संख्या के दोगुने के बराबर हो, दोगुने के बराबर हो, संख्या के दोगुने के बराबर हो, तो आपका क्या कहलाता है, संपूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिनके अपवर्तकों का योगफल संख्या के दोगुने के बराबर हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यदि लेते हैं एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में यदि मान लेते हैं 6 की बात करें, 6 क्या, ठीक है, और एक 28 की बात करेंगे, यही आपके क्या होंगे 2 हमें संपूर्ण संख्या मिलती है। बाकी और भी हम केवल 2 ही याद किए हैं जो आपके लिए केवल समझाने के लिए है, ठीक है। तो 6 का जो अपवर्तक होगा, 6 का अपवर्तक मैंने बताया था कि अपवर्तक का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो दिए हुए संख्या को डिवाइड कर दे तो वो संख्या उस दिए हुए संख्या का अपवर्तक कहलाता है। जैसे 6 को कौन डिवाइड कर रहा है, तो 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 और क्या होगा 6 खुद है, 1 2 3 और 6, 3 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 और क्या होगा 6 खुद ही आपका 6 का अपवर्तक है। तो अब इसमें क्या होगा, 6 को डिवाइड कौन कौन करेगा, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है। इन चारों को जोड़ देते तो कितना आता है 12, जो क्या कर रहा है संख्या का इसका दोगुना नजर आया था। इसी कारण से आपका क्या होगा 6 एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो 6 क्या सी संख्या कहलाएगी, ये संपूर्ण संख्या कहलाती है। 28 की बात करते हैं, तो 28 का अपवर्तक, 28 का
अपवर्तक। जब 28 का अपवर्तक की बात होगी तो 28 को कौन कौन डिवाइड करे, 1 करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा, 7 करेगा, 14 करेगा और खुद क्या होगा 28 करेगा। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 56। तो वो क्या हो जाएगा 28 का दुगना है। इन्हीं कारणों से आपका क्या होगा 6 और 28 आपका क्या कहलाएगा संपूर्ण संख्या कहलाती है। 6 और 28 आपका क्या कहलाएगा संपूर्ण संख्या कहलाती है। बात समझ में ना। तो इस बात को आप क्या करिए याद रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज जो क्लास ले रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम में मिल जाता है। और ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन क्या है बड़ी मोटी मोटी बातें हो जाती है। ठीक है, छोटी है पर क्या है मोटी बातें हैं। बात समझे ना। देखिए पढ़ाना और क्वेश्चनों का केवल लगा कर दिखाना एक अलग अलग चीज़ें है। ठीक है, मैं आपको क्या करूँ बस केवल क्वेश्चन लाऊं, क्वेश्चन लगा कर दिखा दूं तो ये वो आपकी तैयारी के लिए बेहद वो इम्पोर्टेंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा तो आप लगा नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो हमें पैटर्न को क्या करना है चेंज नहीं करना है। सॉरी कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे तो पैटर्न चाहे जैसा भी रहेगा अपना क्या करें बनाते चले जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा चलता है ये संपूर्ण संख्या हो गई। अब आता है रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या जिसको हार्डी रामानुजन संख्या बोला जाता है। हार्डी एग्जाम में आ चुका, हार्डी रामानुजन संख्या, इसको हार्डी रामानुजन संख्या। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा हार्डी रामानुजन संख्या का मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्या जो दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योगफल के बराबर हो। दो अलग अलग संख्याओं के दो युग्म तैयार करना, उन दोनों युग्मों में उन दोनों संख्याओं के घनों का योगफल यदि संख्या के बराबर हो रहा है तो वह संख्या आपका क्या कहलाता है रामानुजन संख्या। जैसे 1729 रामानुजन संख्या कहलाती है। आप इसको याद रखिए, 1729 रामानुजन संख्या कहलाती है। वो कैसे हैं, जैसे यदि हम 12 का और 1 का, यदि 12 का क्यूब और 1 का क्यूब कर लेते हैं तो इसको 1728 12 का क्यूब और 1 मिला के कितना हो जाएगा 1729 हुआ। ठीक है, और वही इसी को हम एक और ग्रुप बनाते हैं 10 का और क्या होगा 9 का। तो इस तरीके से 1000 होगा और यहाँ 729 हो गया, तो इस तरीके से 1729 होगा। तो हार्डी रामानुजन संख्या क्या 1729, हार्डी रामानुजन संख्या क्या है 1729 है। ठीक है ना। तो हार्डी रामानुजन संख्या 1729 है। यह बात आपको दिमाग में क्या कर रखना है कि 1729 आपका हार्डी रामानुजन संख्या है। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट बातें हम लोग करते हैं समकोणीय संख्या। समकोणीय संख्या जिसको ट्रिपलेट बोलते हैं, स्पेलिंग में यदि गड़बड़ होगी तो मैनेज कर लिया, ट्रिपलेट नंबर बोला जाता है। ठीक है, ट्रिपलेट नंबर बोला जाता है। तो इसमें क्या कहता है कि 3 संख्याओं का युग्म होता है। कितनी संख्याओं का युग्म 3 संख्याओं का ऐसा समूह, 3 संख्याओं का ऐसा समूह, 3 संख्याओं का ऐसा समूह जिनमें बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर, वर्गों के योगफल के बराबर हो, योगफल के बराबर हो। तो वह आपका क्या कहलाएगा ट्रिपलेट नंबर संख्या, समकोणीय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा ट्रिपलेट नंबर समकोणीय संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझें, जैसे हम लोग 3, 4 और 5 इसको समझ लेते हैं। तो हम इसमें कह देते कि चलो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा,
और छोटे नंबर 3 4, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 9 और 16, 16 9 क्या होगा 25 हुआ। तो हमने एक बात देखा कि बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो आपका क्या कहलाता है, बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो आपका क्या कहलाएगा, ट्रिपलेट नंबर कहलाएगा। यह जो इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर भाई नंबर सिस्टम में है। साथ में हम लोग जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका क्या होगा, आयत वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर ट्रिपलेट नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। और आपके एग्जाम में दे चुका है कि निम्न में से कौन सी संख्या ट्रिपलेट नंबर या समकोणी संख्या है, ऑप्शन चट्ट दे दिया, तो उन चारों ऑप्शनों में इसको चेक करना था। बात समझे ना। तो आप देखते हैं हम लोग, ये ट्रिपलेट नंबर की बात हुई थी, ठीक। तो हम लोग कुछ ट्रिपलेट नंबरों को क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है उसको लिख लेते हैं। जैसे हमारा क्या होगा 6 8 10 5 12 13 8 15 17, ठीक, 8 15 17 10 24 26, ठीक है, ये आपका ग्रुप है। और उसी तरीके से हम लोग ले लेते हैं, आपका हो जाएगा 15 20 25 24 7 25 20 21 29, ठीक है, 40 9 41। तो करीब करीब आपका क्या, इतने में आपको ट्रिपलेट नंबर के एग्जाम का मिल जाएगा। आप इसको क्या करिएगा, याद रखे रहिएगा कि ट्रिपलेट नंबर क्या है या समकोणी संख्या क्या है। तो समकोणी संख्या में बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, वही आपका ट्रिपलेट नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखे रहिएगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखे रहिएगा, आपको बहुत सारे जगहों पर काम मिलेगा, ठीक है। यदि त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो वहां भी काम देगा, बाकी यहां पर हर जगह आपको क्या होगा, मिलता रहेगा। इस बात को थोड़ा सा क्या करिएगा, ध्यान दिए रहिए, इसलिए इसको क्या करिए। आगे देखते हैं हम लोग, ट्रिपलेट नंबर हो गया। हालांकि अभी तक इसमें सीटेट वगैरह में नहीं आया था, लेकिन रेलवे में आ चुका है। समकोणी संख्या क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय संख्या, त्रिकोणीय संख्या, त्रिकोणीय संख्या, ठीक है। संख्याओं की ऐसी श्रृंखला, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला, ऐसी श्रृंखला, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला, ठीक है, जिसमें अंतर एक प्राकृतिक संख्या का श्रेणी प्राप्त हो, तो आपका क्या कहलाता है, त्रिकोणीय संख्या कहलाता है। वो क्या कहलाता है, त्रिकोणीय संख्या कहलाता है। उस त्रिकोणीय संख्या का व्यापक पद जो होगा, त्रिकोणीय संख्या का व्यापक पद होता है, वो आपका क्या होगा, n-1 बाई क्या होगा 2 हो जाएगा। n-1 बाई क्या हो जाएगा 2 होगा, यही उसका व्यापक पद हुआ। अब इसी से हम लोग त्रिकोणीय संख्या का हम लोग क्या करें, विस्तार करते हैं। यदि हमारा क्या होगा, n की जगह पर 1 रखते हैं, n के जगह पे यदि मैं 1 रखता हूं तो इस तरीके से 1 माइनस 1 बाई 2, तो इस तरीके से क्या निकल के आएगा, 0 आ जाएगा सॉल्व करने पर। यदि n बराबर यदि मैं 2 रखता हूं तो 2 माइनस क्या होगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा। और उसी तरीके से n बराबर क्या होगा 3 रखता हूँ तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 बटे क्या हो 2, तो इस तरीके से क्या 3 आ जाएगा, 2 यहाँ आएगा कट जाएगा। यदि मैं n बराबर क्या अगर 4 रख देता हूँ तो 4 माइनस क्या होगा 1 बाई क्या होगा 2, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, एक श्रृंखला तैयार हुआ। उस श्रृंखला को हम लोग समझे कैसे, देखिए इसमें +1 हुआ है,
इसमें +2 हुआ है, +3 हुआ है ना। तो इसका मतलब श्रृंखला हमारा कैसे सही है, स्टार्ट हुआ 0 1 3 0 1 3 6, 4 जोड़ेंगे तो 10, 5 जोड़ेंगे 15, फिर 6 जोड़ेंगे 21, एक 7 जोड़ेंगे 28, है ना। देखिए ना, यहाँ 1 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर, 6 का अंतर, 7 का अंतर, अगला फिर 8 का अंतर होगा तो 28 8 कितना होगा 36, ठीक है। फिर क्या होगा, 9 का अंतर होगा तो 45, 10 का 55, 11 का क्या होगा 45 हो गया, और फिर 10 जोड़ेंगे तो क्या 55 होगा, फिर 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 66 हो जाएगा ना। बात समझे ना। तो कहीं ना कहीं आपका श्रृंखला सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 तो 16 हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, आगे सीरीज हमारा बनता चला जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, त्रिकोणीय संख्या है। एग्जाम में आया था कि निम्न में से कौन सी त्रिकोणीय संख्या है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, उसको पहचानने का एक तरीका आप जानते रहेगा कि उन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंट जो देखेंगे, यदि वो प्राकृतिक संख्या का क्रमांगत आ गया तो हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। जैसे हमने एग्जाम में देखा था कि रेलवे के एग्जाम में आया था, तो इसको उठा के बनाया था 6 10 और क्या होगा 15, ये निम्न से कौन सी त्रिकोणीय संख्या, तो 6 10 और 15 को लेकर जिक्र किया था, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, त्रिकोणीय संख्या हमारा क्या होता है। आइए, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग क्या किए, संख्याओं का परिचय किए। बात समझे, ये सब क्या देखें हम लोग, संख्याओं का परिचय देखें। अब संख्याओं के परिचय के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है। संख्याओं के परिचय पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चनों पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक समकोणीय संख्या का समूह है। तो देखिए समकोणीय संख्या मैंने परिभाषा किया था समकोणीय संख्या का कि एक ऐसी संख्याओं का, 3 संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग से 2 संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, तो आपका समकोणीय संख्या कहलाती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखें कि मैं पूरी बातों को लिखवाया था, समकोणीय संख्या कौन कौन से किस तरीके से बनती है। यदि आप याद रखे रहेंगे तो चारों ऑप्शनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा 5 12 और 13 लिख दूंगा, ठीक है। यदि याद नहीं है तो आप देखिए सबको चेक करने में ज़्यादा समय जाएगा। 9 का वर्ग 81 होगा, 8 का वर्ग 64, 36 का वर्ग तो 6 का वर्ग 36 और 64 और 36 जोड़ते हैं तो आपका क्या होगा 100 आ जाता है। यहाँ 9 81 हो रहा है, इसलिए हमारा ये नहीं हो सकता। वही हाल यहाँ पर भी 10 का वर्ग 100 होगा और यहाँ पर कितना होगा 19 का वर्ग कितना हो जाएगा 361 और जोड़ देंगे तो 461 आएगा। लेकिन 31 का वर्ग करते हैं तो हमारा क्या होगा 961 हो जाता है। यहाँ 461 या 961, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग 9 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा और 1 का वर्ग 1 होगा, 4 1 5 होगा और 9 यहाँ पर, इसलिए ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखिए 13 का वर्ग 169 हो जाएगा और 12 का 44, 5 का वर्ग 25, 44 25 जोड़ते हैं तो 169 हो जाता है, इसलिए हमारा का ये त्रिकोणीय समकोणीय संख्या कहला रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रश्न आपका क्या होगा बनता है। बात समझे। एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वो कैसा है। आप इन चीजों को आप क्या करिएगा, थोड़ा ध्यान रखे रहिएगा कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिएगा, निम्न में से कौन त्रिकोणीय संख्याएं हैं या त्रिकोणीय संख्या का समूह है। तो हमने त्रिकोणीय संख्या के में बताया था कि उनके बीच में जो गैप है उसका हम देख रहे हैं क्रमांकन प्राकृतिक संख्या गैप होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का गैपिंग है, यहाँ पे कितना 1 का गैपिंग इसलिए नहीं होगा, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का गैप इसलिए नहीं होगा। यहाँ देखिएगा 6 है और यहाँ कितना होगा 7 है और यहाँ देखिए 7 और यहाँ कितना होगा 2 है, तो इसलिए हमारा ये नहीं होगा। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। या आप श्रृंखला को याद रखे रहिएगा। श्रृंखला में छोटा भाई हमने 66 तक लिखवा दिया, कुछ और बढ़ा के लिखे, उन्हीं ग्रुपों में से 3 ठो एक साथ है उठा के लिखेगा और उसी से आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा। बिना एक साथ लिए आपसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। इस बात को आपको क्या करना, ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि उन्हीं ग्रुपों में से 4-5 ठो कहीं से दाएं बाएं उठा करके आपसे पूछे, ये कभी गलत तो होबे नहीं करेगा। जब भी पूछेगा तो इसी ग्रुप में हमारा क्या होगा, बना कर पूछेगा। बात समझे ना। तो ये तो हमारा क्या होगा क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन और करना हो तो कर लेते हैं, ठीक है ना। एक और प्रश्न लिख देते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरीके से दे दिया हूं, निम्न में से कौन संयुक्त संख्या है। निम्न में से कौन संयुक्त संख्या, तो ऑप्शन में हमारे पास
12 होगा, 11 होगा, 3 होगा, 2 हमारा हुआ। 11, 12, 3 और 2 हो गया। ठीक है, तो संयुक्त संख्या का परिभाषा मैंने आपसे ये कहा था कि ऐसी संख्या जो स्वयं से एक से या अन्य किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो तो वो आपका क्या कहलाता है, संयुक्त संख्या कहलाते हैं। दूसरी चीज़ है कि उनके अपवर्तकों की संख्या हमेशा क्या हो जाएगी, 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए, तभी तो जाकर संयुक्त संख्या होगा, अन्यथा संयुक्त संख्या नहीं हो सकता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, 12, 11, 3 और 2 है, तो क्या 12, 11, 3, 2 में हमारा देखा जाए तो ये इसके 1 और 12, 11 होता है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, 3 और 1 होता है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, 2 और 1 होता है, इसलिए नहीं होगा। लेकिन 12 को देखेंगे, 1, 2, 3 और क्या होगा, 4 और 6 और 12 होगा, तो इसलिए हमारा क्या 12 एक संयुक्त संख्या कहलाती है। 12 क्या होगा, संयुक्त संख्या कहलाती है। तो आप लोग क्या करिएगा, जितने भी मैंने संख्याओं से रिलेटिव जो आपको परिचय कराया था उन परिचय को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। तब हम लोग क्या करते हैं, अगले पार्ट में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को लेकर आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को बताएंगे। और अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में वनडे एग्जाम में भी इस टाइप के प्रश्न आपके आते रहते हैं। ठीक है ना, तो आज का सेशन हम लोग इतना ही तक रखते हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आपको क्या यदि वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको क्या होगा, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश यही हमारी जारी रहेगी हमेशा। बस आपको क्या करना है, चैनल पर बने रखना है। यदि रियल में तैयारी करना है तो आप लगातार क्या होगा, चैनल पर बने रहिए। ठीक है ना, तो ओके, आज का सेशन बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।